क्या आप जानते हैं सिटीजनशिप क्या है? सिटीजनशिप बेसिकली एक स्टेटस है जिसकी बुनियाद पर लोग द नेशन स्टेट के मेंबर्स होते हैं और वो मुख्तलिफ किस्म के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस जो है ये इंजॉय करते हैं। वो राइट्स इंजॉय करते हैं और ड्यूटीज़ जो है वो निभाते हैं। टी.एच. मार्शल जो है वो कहते हैं कि 3 किस्म के राइट्स है जो कि सिटीजन्स द नेशन स्टेट में या आजकल की दुनिया में सिटीजन्स जो है 3 किस्म के राइट्स जो है वो इंजॉय करते हैं। वो कहते हैं कि सिविल राइट्स है। सबसे पहला किस्म जो है, सबसे पहला काइंड ऑफ राइट्स जो है वो सिविल राइट्स है। सिविल राइट्स में वो कहते हैं कि राइट टू जस्टिस है या एक्सेस टू जस्टिस है कि आप फॉर एग्जाम्पल नेशनल स्टेट का हिस्सा होते हैं, आप मेंबर होते हैं, आप सिटीजन होते हैं, तो आपको ये हक हासिल है कि आपको जस्टिस मिलेगा। आपको यू आर एंटाइटल टू जस्टिस। आपको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। इसके साथ यह है कि लोग देखते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि आप एक नेशन स्टेट का मेंबर होते हैं, आपको ये हक हासिल है कि आप जो भी आप कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं, जो भी आप पब्लिश करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। इसके साथ यह है कि फ्रीडम ऑफ थॉट भी है। आप जिस तरह सोचना चाहते हैं इसी तरह आप सोच सकते हैं। इसके साथ रिलीजन भी है कि अगर नेशन स्टेट का मेंबर होते हैं या आप सिटीजन होते हैं तो आप रिलीजन को प्रोपेस भी कर सकते हैं और आप इसके साथ आप रिलीजन को प्रोपेगेट भी कर सकते हैं। इसके साथ यह है कि राइट टू ओन प्रॉपर्टी है कि आप अगर सिटीजन होते हैं तो आपको यह हक हासिल है कि आप प्रॉपर्टी ओन भी कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी परचेज भी कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी जो है वो खरीद भी सकते हैं और आप प्रॉपर्टी जो है वो मतलब आप प्रॉपर्टी के साथ जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये वो कहते हैं कि ये सिविल राइट्स का हिस्सा है। और आप अगर सिटीजन होते हैं तो आप बेसिकली आप ये इस किस्म के राइट्स जो है आप इंजॉय करते हैं। दूसरे किस्म के राइट्स जो है वो पॉलिटिकल राइट्स हैं। पॉलिटिकल राइट्स में ये है कि वो कहते हैं कि आप पॉलिटिक्स में हर लेवल पर पार्टिसिपेट करते हैं। आप वोट दे सकते हैं, आप एज ए कैंडिडेट जो है वो खड़े हो सकते हैं, आप गवर्नमेंटल पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप फॉर एग्जांपल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आप जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है आप इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकते हैं, जिस लेवल पर भी हो, लोकल लेवल पर हो, नेशनल लेवल पर हो, प्रोविंशियल लेवल पर हो, स्टेट के लेवल पर हो, जिस लेवल पर भी हो तो आप पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पर मतलब ये है कि आपको पॉलिटिकल राइट्स मिले हैं तो आप डिसीजन मेकिंग का हिस्सा होते हैं। आप या तो डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग का हिस्सा होते हैं या इनडायरेक्टली आप डिसीजन मेकिंग को असरअंदाज करते हैं। और वो कहते हैं कि तीसरे किस्म के जो राइट्स हैं वो सोशल राइट्स हैं। सोशल राइट्स में वो कहते हैं कि इकोनॉमिक वेलफेयर है और इसके साथ सिक्योरिटी है कि आपकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन मिल जाएगी, आपकी लाइफ को प्रोटेक्शन दी जाएगी। इसके साथ ये है कि आपकी जितनी भी सोशल प्रोटेक्शंस है वो आपको मिल जाते हैं। आपको इकोनॉमिक वेलफेयर की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनमें आपको हिस्सा मिल जाता है। लेकिन आजकल की दुनिया में इस तरह है कि हम इस तरह के राइट्स की बुनियाद पर सिटीजन्स को और एलियंस को या उन लोगों को जो कि सिटीजन्स नहीं होते लेकिन एक मुल्क का हिस्सा होते हैं, एक मुल्क में रहते हैं, बाहर से आए होते मतलब रिफ्यूजीज होते हैं, दूसरे लोग होते हैं, तो हम कैटेगराइज इस बुनियाद पर करते हैं कि वो लोग जो कि सिटीजन्स होते हैं वो सिविल राइट्स भी इंजॉय करते हैं, सोशल राइट्स भी इंजॉय करते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली वो पॉलिटिकल राइट्स जो है वो इंजॉय करते हैं। मतलब ये है कि अगर आप सिटीजन होते हैं तो आपको ये हक हासिल है कि आप वोट दे सकते हैं, एज ए कैंडिडेट आप खड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एक एलियन होते हैं तो आप सिविल राइट्स एंजॉय कर सकते हैं, आप सोशल राइट्स एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ये ह्यूमन राइट्स है। आप जहां भी जाते हैं आप अपने साथ सिविल और सोशल राइट्स जो है वो आप लेकर जाते हैं। लेकिन पॉलिटिकल राइट्स आपको डोमेस्टिक लॉज की बुनियाद पर मिलते हैं। आप अगर सिटीजन होते हैं तो आपको पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं, अगर आप सिटीजन नहीं होते तो आपको पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलते। अलबत्ता इस तरह है कि सिटीजनशिप ये एक मैकेनिज्म है जिसकी बुनियाद ये एक इंक्लूजनरी और एक्सक्लूजनरी मैकेनिज्म है। ये एक इस तरह मैकेनिज्म है जिसकी बुनियाद पर कुछ लोगों को सिटीजनशिप से, मुल्क से, कुछ राइट्स से निकाला जाता है, उनको कुछ राइट्स नहीं मिलते। और ये एक इस तरह प्रोसेस है कि मतलब कुछ लोगों को मिलते हैं और कुछ लोगों को नहीं मिलते। तो एक इस तरह मैकेनिज्म है जिसकी बुनियाद पर हम कुछ लोगों को एंड करते हैं, कुछ लोगों को इंक्लूड करते हैं और कुछ लोगों को जो है हम एक्सक्लूड करते हैं। फेमिनिस्ट है वो कहते हैं कि हिस्टोरिकली सिटीजनशिप का जो कंसेप्ट है, सिटीजनशिप के लिए जो मैकेनिज्म्स बनाए जाते हैं, इस मैकेनिज्म से हिस्टोरिकली वुमेन को एक्सक्लूड किया जाता है। और ये एक जेंडर बाइस्ड एक मैकेनिज्म है जिसमें फॉर एग्जांपल ये हिस्टोरिकली वो कहते हैं कि
वमेन को इसी तरह राइट्स नहीं मिलते, पॉलिटिकल, सोशल एंड सिविल राइट्स, जिस तरह मेन को मिलते हैं। और सिटीजनशिप या किस तरह एक्सक्लूजनरी मैकेनिज्म है जिसकी बुनियाद पर वमेन को एक्सक्लूड किया जाता है, वमेन को पब्लिक लाइफ से एक्सक्लूड किया जाता है। और ये एक हिस्टोरिकल प्रोसेस है। वो चूंकि फेमिनिस्ट है वो कहते हैं कि जरूरी ये है कि इक्वालिटी हो, इक्वालिटी के लिए जरूरी ये है कि इंक्लूसिविटी हो, मतलब कि चीजें इंक्लूसिव हो। वो कहते हैं कि वमेन को भी आप पब्लिक लाइफ में हिस्सा दे। पब्लिक लाइफ में हिस्सा देना यह है कि फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि सिटीजनशिप का बुनियाद जो है ये पब्लिक लाइफ पर है, और इस तरह है कि वमेन को पब्लिक लाइफ से एक्सक्लूड किया जाता है। उनका वमेन को ये कहा जाता है कि फॉर एग्जाम्पल आप घरों में रहें, तो घरों में जब वमेन औरतें रहती हैं तो ऑब्वियसली वहां वो पब्लिक लाइफ में उसी तरह हिस्सा नहीं लेती जिस तरह मेन लेते हैं, जिस तरह मर्द लेते हैं। तो ये सिटीजनशिप का जो कंसेप्ट है, सिटीजनशिप का जो मैकेनिज्म है, ये बेसिकली वमेन के लिए एक्सक्लूजनरी है। अगर हम इक्वालिटी चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि हम वमेन को भी पब्लिक लाइफ में हिस्सा दें, वमेन को भी हम पॉलिटिकल राइट्स भी दे, सोशल राइट्स भी दे, इकोनॉमिक राइट्स भी दे, लीगल राइट्स भी दे, सारी जितनी भी राइट्स हैं वो हम वमेन को भी दें। और इसके साथ ये हो सकता है कि हम इक्वालिटी की तरफ जा सकते हैं। वो कहते हैं कि जरूरी ये है कि सिटीजन